गुड मॉर्निंग सभी को। कक्षा 12 कृषि रसायन विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। कृषि रसायन विज्ञान का अपने अध्याय 6 अम्लीय व लवणीय मृदा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के अंदर अब तक हमने अम्लीय मृदाओं के बारे में, लवणीय व क्षारीय मृदाओं के बारे में अध्ययन किया। लवणीय व क्षारीय मृदाओं को किस प्रकार से सुधारा जाता है, उसको सुधारने की 3 विधियां। पहली विधि यांत्रिक विधि, जिसके अंदर मृदा की ऊपरी परत को खुरचकर निक्षालन के माध्यम से, खाई खोदकर या जल निकास के माध्यम से मृदा को सुधार सकते हैं। यांत्रिक विधियां थी ये। इसके बाद अपने आज करेंगे रासायनिक विधियां कि कौन सी उर्वरक या कौन सी ऐसा रसायन इसके अंदर डाला जाए कि जो अम्लीय व क्षारीय भूमि है उसको सुधारा जा सकता है। और इसके बाद इसकी तीसरी विधि जो होगी वो जैविक सुधार विधि होगी। तो स्टार्ट करते हैं रासायनिक सुधार विधि। लवण प्रभावित मृदाओं के सुधार हेतु उपयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थों को रासायनिक मृदा सुधारक कहते हैं। अब लवण प्रभावित जो मृदाएं हैं वो आप पहले की वीडियो में समझ गए होंगे कि मृदा के ऊपरी पृष्ठ पर जो कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह जो धनायन अधिशोषित होते हैं मृदा कोलाइड्स पर, उन अधिशोषित आयनों को प्रतिस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है सोडियम आयन, और उसकी जगह पे सोडियम आयन खुद आ जाता है। यानी कि सोडियम की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है मृदा कोलाइड्स पर, मृदा ऊपरी पृष्ठ पर, जिससे जो मृदा है वो लवणीय व क्षारीय हो जाती है। तो उनको सुधारने के लिए जो रसायन अपने काम में लेते हैं, रासायनिक पदार्थ जो उसके अंदर डाले जाते हैं या मृदा में मिलाए जाते हैं, तो उनको रासायनिक मृदा सुधारक कहते हैं। रासायनिक विधि का मुख्य उद्देश्य सोडियम युक्त मृदाओं को रासायनिक सुधारकों का उपयोग करके साधारण कैल्शियम, मैग्नीशियम में परिवर्तित करना है। यानी कि जो मृदा के ऊपरी पृष्ठों पर सोडियम आयंस आ चुके हैं तो उनको वापस से सोडियम आयंस को निक्षालन के द्वारा, या यूँ कह लें कि लीचिंग के द्वारा उसको घुलनशील अवस्था में लाया जाए और वो घुलकर नीचे पैंदे में चले जाएं, भूमि के नीचे संस्तरों में चले जाएं, और उनकी जगह पे सोडियम आयंस की जगह पे वापस से कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन मृदा कोलाइड्स पर अधिशोषित हो जाएं। जिससे क्या होगा कि भूमि के अंदर उसके पीएच मान के अंदर सुधार होगा और उसका जो उपजाऊपन है या पैदावार है वो वापस से बढ़ जाएगी। तो रासायनिक विधि का मुख्य उद्देश्य ये है कि सोडियम युक्त मृदाओं को रासायनिक सुधारकों का उपयोग करके साधारण कैल्शियम या मैग्नीशियम मृदा में परिवर्तित करना। सुधारकों के रूप में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग इसके अंदर बांटे गए हैं। पहला है जल विलय कैल्शियम लवण, जो जल के अंदर कैल्शियम लवण घुल जाते हैं, ऐसी उर्वरक या रासायनिक पदार्थ जो जल के अंदर विलयशील होते हैं। तो इनके अंदर आते हैं अपने कैल्शियम क्लोराइड, जिप्सम तथा फोस्फो जिप्सम। ये जिप्सम का उत्पाद ही है, फोस्फो जिप्सम है जो, यानी कि जहाँ से जिप्सम का निर्माण होता है उसका उत्पाद है। तो ये जल के अंदर घुलनशील होते हैं। उसके बाद कम विलयशील कैल्शियम लवण, चूना पत्थर तथा चूना पदार्थ जो अपने अम्लीय मृदा के अंदर पड़ा था। उसके बाद अम्ल उत्पादक, यानी कि सल्फर होता है, तो सल्फर जैसे अपने सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम सुना होगा, गंधक, तो उनसे जो सल्फर होता है या सल्फर से बने जो भी पदार्थ होते हैं, गंधक का अम्ल, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, लाइम सल्फर, पायराइट्स तथा शीरा। तो ये क्या होते हैं? अम्ल एवं अम्ल उत्पादक रसायन है। मृदा विश्लेषण द्वारा, यानी कि कोई भी मृदा सुधारक मिलाने से पहले उस मृदा का विश्लेषण करना बहुत ही आवश्यक है कि उसके अंदर किस प्रकार की कमी है या किस प्रकार की अधिकता है, और ये कमी या अधिकता किस सीमा तक है। उस सीमा के अनुसार ही, उस रेंज के अनुसार ही उसके अंदर रासायनिक पदार्थ मिलाने चाहिए।
मृदा विश्लेषण द्वारा गणना करके मृदा सुधारकों की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। मृदा सुधारक का चयन सुधारक के मूल्य मृदा के गुणों पर निर्भर करता है, यानी कि उसके अंदर सुधारक के मूल्य का मतलब उसके अंदर कितनी की मात्रा के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम या सल्फर आदि मिले हुए हैं, और जिस मृदा के अंदर अपने मिला रहे हैं उस मृदा के गुण कैसे हैं, उसके कण कैसे हैं, महीन कण है, मोटे कण है, अम्लीय है, क्षारीय है, किस प्रकार की वो भूमि है, कौन सी अपने को फसल वहां पे बोनी है, तो इन सभी का ध्यान रखते हुए उसके अंदर रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। मृदा पीएच 8.5 से कम होने पर, यानी कि अगर 8.5 से कम है पीएच मान, तो पर मृदा के सुधारक हेतु चूना पत्थर के चूने का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर वो 8.5 से कम है, यूं कह ले कि वो थोड़ी अम्लीय प्रकार की है, तो उसके अंदर चूना पत्थर मिलाए जाते हैं, जो अपने पीछे की क्लासेस में इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। चूना युक्त क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु गंधक का अम्ल उत्पादक पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं, सल्फर इत्यादि। चूना रहित क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु जल विलय कैल्शियम लवण अर्थात जिप्सम का उपयोग किया जाता है, यानी कि जिसमें थोड़ा बहुत अम्ल के अंदर भी अपने को लगता है कि अम्ल प्रभावित भी है, तो उनके अंदर तो गंधक इत्यादि या गंधक के जो अन्य पदार्थ हैं उनका उपयोग किया जाता है। और चूना रहित क्षारीय मृदा है तो इसके सुधार हेतु जो कैल्शियम या मैग्नीशियम युक्त उर्वरक होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है जिप्सम के तुल्य सुधारकों की मात्रा, यानी कि अगर अपने जिस जिप्सम का अगर अपने नहीं मिल रही है, जिस जिप्सम का प्रयोग नहीं करना चाहते, तो उनकी जगह पे अन्य रासायनिक पदार्थ भी अपने उपयोग में ले सकते हैं। तो आगे सारणी के अंदर वो पदार्थ अपने को बताए गए हैं, तो जिस जिप्सम की जगह पे अपने काम में ले सकते हैं, यानी कि जिप्सम की कमी को वो पूरा कर देते हैं। तो उनके बारे में है ये पूरी की पूरी सारणी। यहाँ पे है जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट जिसको बोलते हैं CaSO4, और साथ में 2 अणु जल के होते हैं जिप्सम। तो इसके सूत्र आपको मेन याद रखने हैं, जैसे जिप्सम का हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक, फिर आयरन सल्फेट है FeSO4, एल्यूमिनियम सल्फेट है तो Al2SO4, लाइमस्टोन है Ca कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम पॉलीसल्फाइड है। उसके बाद पायराइट है, पायराइट को विशेष तौर पे ध्यान रखना, FeS2 काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें 20% होता है आयरन और जो सल्फाइड वगैरह होते हैं। उसके बाद एक पायराइट का सूत्र और है FeS2, इसमें 30% पाया जाता है। फास्फोजिप्सम है जो जिप्सम का ही उप उत्पाद है, यानी कि कैल्शियम का सल्फेट है जो अपना ये कैल्शियम सल्फेट इसी का उप उत्पाद है जो फास्फोजिप्सम है। तो ये अब क्या करता है कि अगर अपने उसके अंदर जिप्सम है, अगर जिप्सम डालनी है फिर तो ये 1 टन प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पे दिया गया 1 टन प्रति एकड़। सल्फ्यूरिक अम्ल अगर अपने डालना चाहते हैं तो उसमें फिर अपने को 0.57 टन ही डालना पड़ेगा, यानी कि 1 टन की बजाय 0.57 टन प्रति एकड़ में। गंधक है तो 0.18 है, तो ये टन के अंदर अपने को दे रखा है, प्रति एकड़ के हिसाब से ये डालने पड़ते हैं। अगर अपने पायराइट का यूज करते हैं तो पायराइट 0.93 टन प्रति एकड़ के हिसाब से इसका यूज करना है। ये सभी मात्राएं सुधारक की 100% शुद्धता पर आधारित है, यानी कि जो भी अपने रासायनिक पदार्थ मिलाना चाहते हैं वो पूर्णतः 100% शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का अशुद्धि नहीं मिली होनी चाहिए।